हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑल एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर 114 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आवा है और इस प्रत्यय का प्रयोग बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से किसमें नहीं किया गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लावा। अगला प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है, 115 नंबर। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है। तो आपको बताना है कि हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आ। आहार शब्द आहार में जब जुड़ जाएगा तो वो भोजन अर्थ देता है। अगला प्रश्न 116 नंबर दिया गया कि अतनु का प्रवाची शब्द है। आपको बताना है कि अतनु का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कामदेव। अगला प्रश्न 117 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बताइए ऑप्शनों में से कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुभवहीन। अगला प्रश्न यहाँ पर 118 नंबर दिया गया कि निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी वाक्य हैं उसमें से भाववाच्य वाक्य बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। और दोस्तों, जितना भी आप लोग स्कोर करेंगे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए इसमें से भाववाच्य वाक्य कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है। तो बताइए तुल्यता सूचक का चिन्ह बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये इक्वल टू वाला। अगला प्रश्न 120 नंबर। 120 नंबर दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको हिंदी खड़ी बोली बताना है कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न 121 नंबर यहाँ पर दिया गया कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। आपको बताना है लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लड़कपन। अगला प्रश्न 122 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनो अनाज। अगला प्रश्न 123 नंबर यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइए कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जमीन। जमीन जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न 124 नंबर देखते हैं। 124 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन बताना है कि किस शब्द में है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। अगला प्रश्न 125 नंबर दिया गया है कि अनुशासन शब्द है। अनुशासन शब्द कैसा है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न 126 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो बहुवचन नहीं है वो शब्द आपको ऑप्शनों में से बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुस्तक। पुस्तक जो है वो बहुवचन नहीं है। अगला प्रश्न 127 नंबर दिया गया है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुणवाचक। अगला प्रश्न 128 नंबर दिया गया है कि देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं। तो बताना है देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 13। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 129 नंबर की पेड़ से फल गिरते हैं। वाक्य में से कौन सा कारक कहा जाएगा। तो बताना है से जो है वो कौन सा कारक कहा जाएगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपदान कारक। अगला प्रश्न 130 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो बता दीजिए नवीन ने भाग कर बस पकड़ी। तो बताना है कि किस क्रिया का उदाहरण है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न 131 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती। ये हेतु हेतु मद भूतकाल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 132 नंबर दिया गया कि नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसलिए, अतः, अतएव। यह बताना है कि ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परिणाम दिखाने के लिए। अगला प्रश्न 133 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यथाधन उचित। अगला प्रश्न 134 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं 135 नंबर कि समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी व्यष्टि। अगला प्रश्न 136 नंबर दिया गया कि ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिए। तो बताइए ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूध का दूध पानी का पानी होना। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर की माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर। तो बताना है यहाँ पर अलंकार कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यमक अलंकार। अगला प्रश्न 138 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो बताना है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवन के। अगला प्रश्न 139 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अंश और अंश का क्रमानुसार अर्थ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए इसका अर्थ क्या होगा वो भी क्रमानुसार। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाग और कंधा। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर निर्देश दिए गए जो कि 141 से लेकर के 145 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग 146 नंबर से शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 146 नंबर दिया गया है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 147 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। हाय राम कैसे झेले अपनी हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो बताइए इसमें कौन सा रस है जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी करुण रस है यहाँ पर। अगला प्रश्न 148 नंबर दिया गया कि शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा होगा। जो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छोटे छोटे पंछी। अगला प्रश्न 149 नंबर दिया गया कि नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 150 नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो बताना यहाँ पर महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर महादेवी वर्मा दिया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है किस रचना के लिए। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी आप लोग स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।